नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में एक अच्छा सा प्राइस एक्शन के साथ में ब्रेकडाउन देखने को मिला था। पर मॉर्निंग में ट्रैपिंग था मार्केट, जो मैंने ग्रुप में भी बताया था, क्योंकि हमारा व्यू भी पहले यही था कि अगर हमने यहाँ पे 110 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर में था हमारा लेवल 160। पर अगर आज का दिन अगर स्टार्टिंग का देखें तो फर्स्ट कैंडल जो बना था वो यहाँ पे आप लो देखो तो था 24,040, और उसके बाद में जो अपटिक बनाया वो था 24,135। सेकंड अटेम्प्ट किया, फेल कर गया। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस किया था कि यहाँ पर हमने प्रीवियसली जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से, और साथ में ये सपोर्ट था, एक्सपायरी भी था, उस वजह से यहाँ पे मेरा व्यू चेंज हो गया। मैंने उनको फिर बताया था कि यहाँ पर आप 24,070 को ध्यान में रखना, इसके नीचे आ सकता है सेलिंग। जो स्टार्टिंग में मैं डेटा शेयर कर रहा था, ये जो मेरा प्लेटफॉर्म मैंने जो बनाया हुआ है खुद का, उसके हिसाब से यहाँ पे पहले देखे तो ये बाय दिखाई दे रहा था, क्योंकि डेटा में भी वही था। डेटा में कोई भी नेगेटिव नहीं था। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में पुट शॉर्ट हो रहे थे, उसकी वजह से ही हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की रास्ता दिखाई दे रहा है। फिर मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है और नीचे हम वापस जा सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक अच्छा सा फॉल देखने को मिला। यहाँ बताया था कि प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट ऊपर में धोखा देगा, एंड कीप एसएल ऑन कॉल साइड, होप मैसेज सेव यू। तो ये मैं यहाँ पे जब मैंने बताया था उसके बाद में यहाँ पे ये कंटिन्यू फॉल आ गया, और उसके बाद में भी ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पे बोला कि प्रॉफिट बुक कर लो, वापस यहाँ पे आएगा, और फिर से इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो लास्ट में अगर देखिए तो डेटा भी चेंज हो गया था, यहाँ पे शॉर्ट भी आ रहा था, 954 था, तो ये हमारा पहला सपोर्ट भी था। और उसके बाद में हमने यहाँ पे रिवर्सल का भी गाइड किया था कि अगर किसी के पास है तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, बाउंस आ सकता है। परफेक्टली था। लास्ट में हीरो जीरो भी काफ़ी अच्छा सा मिला था, जहाँ पे 6 से लेके 75। ये मैंने छोटी क्वांटिटी था, उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास जो था स्टार्टिंग में कॉल शॉर्ट था, पुट लॉन्ग था, तो वो फिर मैंने एग्जिट करके फिर वेट किया था कि यहाँ पे देखते हैं कहाँ तक आ सकता है। तो दोस्तों, जो ये मेरा ग्रुप है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप मेरा जो वीडियो जो देखते हो उसमें कमेंट करते हो, या तो फिर वहाँ पे आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो, तो मैं जो गिव अवे करूँगा जून में, मैं आपको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये जो मेरा सेकंड ग्रुप है साइलेंसी ट्रेडर का, वो वन वे कम्युनिकेशन है, मैं वहाँ पर आपको ऐड कर सकता हूँ। तो अभी तक तो एक दो लोग हैं वही पर कंटिन्यू कमेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ द जून में देखूंगा, और कोई यहाँ पे नहीं आता है तो फिर मैं वो दोनों को मैं फ्री में, मेरा ग्रुप है वहाँ पे ऐड करूंगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि आगे कैसे यहाँ पे स्टडी करके आगे बढ़ना है। डाउ जोन्स अभी देखे तो 138 पॉइंट माइनस है, एक टाइम था ये 300 पॉइंट था। नेस्डैक यहाँ पे अभी जो दिख रहा है -880 पॉइंट, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि अभी ये डिले डेटा है यहाँ पर। अगर 860 यानी कि जो भी एआई वाले स्टॉक होंगे वही पीट रहे होंगे, उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे मार्केट में आईटी ऑर्डिंग आज टूटा हुआ है। साथ में हमने देखा कि हैवी वेट में भी सेलिंग आया हुआ था, बीएसई में भी आया था। फिर हमने देखा कि अदानी में भी एक सेलिंग ऊपर से आया था, करीबन 3080। मॉर्निंग में मैं लकी था, वहाँ पे मेरे पास लॉन्ग था, वो मैं एग्जिट किया था। और बाद में दो बार ट्राई किया मैंने एंटर का। मैं ज़्यादातर कैसे करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अगर एंटर किया है, एग्जिट किया है, तो मैं उसके ऊपर अगर निकलता है तो एंट्री करता हूँ। तो दो बार यहाँ पे लोअर ही लो लगा, तो उसकी वजह से फिर से एंट्री नहीं हुआ, और उसको फिर मैंने छोड़ दिया। क्रूड, ये अभी भी 73 जा सकता है आराम से, जिस हिसाब से बन रहा है। अगर क्रूड किसी को शॉर्ट करना है तो आप कर सकते हो। 73 तक इसमें मेरा है व्यू कि यहाँ तक एक बार ये जा सकता है। डॉलर इंडेक्स ध्यान में रखना, 101 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अमेरिका के लिए दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। इंडिया विक्स बैक टू 13.94, 14 के ऊपर गया तो फिर से हमें एक अच्छा सा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। डेटा में इतना खास नहीं है, जैसे एफ आई डी आई दोनों में पॉजिटिव है, माइनर है, पर दोनों ने लॉन्ग किया हुआ है। 600 करोड़ है, एक ने 61 करोड़, ऐसा ही कुछ है। तो डेटा वहाँ पे नहीं है, जो है सेलिंग हो चुका था आज, उसके बाद में ये कवर किया गया है, तो वो डेटा को आप उतना मायने मत दिए। जो वही डेटा आएगा उसको हम समझेंगे, और कल का अगर डेटा किसी ने देखा होगा तो मैंने शेयर भी किया था, और लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप इसको कैसे रीड कर सकते हो। तो जहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट पुट किसके पास था, 6,46,742, एफ आई आई के पास पुट था। और यहाँ पर कॉल किसके पास था,
प्रो के पास था 75,000 में, तो हमने मॉर्निंग में देखा एक अप मूव भी देखने को मिला था। आज देखना जरूरी होगा कि डेटा कैसा बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा सा बेयरिश कैंडल देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब एक बार क्लियर कर देंगे। तो ये जो कैंडल आपको देखने को मिला है, पिछले हमने 5-6 दिन जो भी मेहनत किया था, वापस हम उधर आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये गैप भी है। ट्रैप यहाँ पे ज़्यादातर इसी सिनारियो में लोग होते हैं कि लग रहा है कि ट्रैप यहाँ पे ये गैप फिल हो जाएगा और मार्केट यहाँ से रिवर्सल करता है। मार्केट में सेलिंग कब आएगा कि जब तक हम यहाँ पे 935 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और हम यहाँ पर पहले आएंगे 760। उसके नीचे गया तो फिर आप यहाँ पे वापस 650 तक मार्केट को आता हुआ देख सकते हो। अब की बार 650 आया तो हायर चांस है कि हम ये लोअर यहाँ पर जिन्होंने बाई किया है उसका एसएल लेने आ सकता है, जो है 23,000। बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी सिमिलर है। जितना हमने मेहनत किया था वो एक ही बार में यहाँ पे वाइप आउट हो चुका है, लोअर एंड पे आके खड़े हैं और तीनों इंडेक्स में सिमिलर ही है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें गैप बहुत ही छोटा है, तो ये गैप इजीली फिल हो सकता है। पर इसमें मस्त कैसे ट्रेड मिलेगा कि समझो कल हम गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन होना चाहिए 300-400 पॉइंट। अगर 300-400 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, एक बड़ा रेड कैंडल आप कल भी एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। जितना डॉलर इंडेक्स हाई रहेगा और वीक्स हाई रहेगा, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में जो हमें देखना है कि यहाँ पर अभी भी गैप बढ़ा है, तो इसमें आपको ये लेवल ध्यान में रखना होगा। ये कैंडल का जो यहाँ पे बॉडी था वो था ओपनिंग का 988, तो हमने जो क्लोज किया है 76,200। मार्केट गैप डाउन के बाद में वापस अगर 200 आता है तो शॉर्ट मत करना, पर मार्केट अगर ओपन इस लेवल के आसपास होता है तो सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, तो आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो। 360 के आसपास एसएल रखना और यहाँ तक जा सकता है। मैंने ग्रुप में पोजिशनल शॉर्ट बताया था, वो है 76,800 कॉल, जो शॉर्ट का मैंने उनको बताया था कि आप वो कैरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 600 पॉइंट दूर है और मार्केट इतना रिवर्सल एकदम से नहीं होगा। 250 के आसपास का प्रीमियम वहाँ पे मिल रहा था। डेटा की अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक का जो डेटा है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी भी काफ़ी सारे फूड शॉर्ट है। आप सरप्राइज हो गए डेटा के हिसाब से, पर अभी भी यहाँ पे देखें तो सब आपको फूड ही देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से क्या लग रहा है कि आज का जो मूव आया है पूरा एक एक्सपायरी की वजह से आया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठे थे, उसकी वजह से आपको देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे आज का बताऊँ आपको, तो आप देख सकते हो आज यहाँ पे जो अनवाइंडिंग हुआ है वो फुट में ही हुआ है। सारे जो भी लोग शॉर्ट यहाँ पे करके गए थे वो सबको ट्रैप किया है। और कल मैंने जो डिस्कस किया था आपके साथ, 23,950 को ध्यान में रखना। यहाँ पे पैनिक आना है तो यही आएगा जो हमने यहाँ पर देखा। तो जैसे ही 960 के नीचे गया यहाँ पे मार्केट ने, और यहाँ पे करीबन 180 पॉइंट्स और फॉल कर दिया। काफ़ी अच्छा सा शॉट आया, तो ये परफेक्ट लेवल था और आपको भी लग रहा है कि सही था और आपने कुछ पैसा कमाया, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर देखना कैसा रहा आपका दिन। अब यहाँ पे स्टडी करते हैं नेक्स्ट वीक का। नेक्स्ट वीक के डेटा में अभी भी इन द मनी विच इज 24,93 लैक्स ओपन है। मंथली एक्सपायरी है, 1 करोड़ के आसपास अभी से ओआई है और उसमें आज और ऐड हुआ है, यानी 200 पॉइंट का बॉडी इन द मनी हो, साथ में फिर से ऐड हुआ है, यानी कि मार्केट एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं उसी के आसपास है 23,820। 760 के नीचे जितना सस्टेन करेगा, प्रेशर बना रहेगा 650 तक जाने का। मार्केट अगर कल खुलता ही गैप अप है और गैप अप भी 900 के आसपास है, तो फिर कोई चांस नहीं रहेगा। तो वो सिनेरियो में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा टाइम पास कर दे, 820 और 940 के बीच में ही ये झुलता रहेगा। और कल फिर आज का जो प्रीमियम बना हुआ है वो कल यहाँ पे प्रीमियम डीके हो सकता है और नया एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से हमें देखना है। मेरा व्यू क्या रहेगा, मेरे लिए नीचे में 650, जो करीबन अभी 1-1.5 लाख के आसपास ही है, और अदर साइड 950, जो अभी करीबन 10 लाख है। ये दो स्ट्राइक मैं ध्यान में रखूंगा कल के लिए, तो एक अच्छा सा क्लियर ट्रेड देख सकता है। इंट्राडे की बात करें तो जो अभी कंटिन्यू फॉल आया है, इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि ये जो एक ट्विज़र जैसा बना हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
जो आपका यहाँ पे रिवर्सल भी था। तो आप यहाँ पे बस इसको मार्क कर दो, ये आपका रहेगा रेजिस्टेंस पॉइंट। मार्केट कहीं पे भी खुलता है, यहाँ पर भी खुलता है, तो भी ये एसएल करके शॉर्ट करना है तो कर सकते हो। मार्केट फ्लैट ओपन नेगेटिव ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। नीचे में जो हमारा टारगेट है 650 के आसपास हम यहाँ पर जा सकते हैं। पहला जो है वो 650 के आसपास है, दूसरा है 650 के आसपास। तो ये दो लेवल तक हम यहाँ पे कल के लिए जा सकते हैं। नीचे में हमें एक शॉर्ट करना है। अगर किसी को फिबोनाची से देखना है कि यहाँ से ये लेवल परफेक्टली कौन सा आता है तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ऊपर का लेवल रखेंगे, तो बस उसी के आसपास आता है तो थोड़ा एडजस्ट कर देंगे हमारे दोनों लेवल, तो ये हमारे दोनों आने वाले दिन के टारगेट हो जाएंगे। और ऊपर में 50% यानी कि बहुत दूर है, 24,040। उसके ऊपर गया तो फिर मार्केट पूरा रिवर्सल करके 24,400 जा सकता है। बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से गिरावट आई है, इसका एम पैटर्न है उसी के आसपास है। परफेक्टली आप देखो तो एम पैटर्न इसने बनाया हुआ है और हमने यहाँ पे इसी लेवल से सपोर्ट लिया है। मार्केट जब बाउंस आएगा, इसमें भी जो आपका रहेगा लेवल इम्पोर्टेंट, वो यही पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट। तो मैंने जैसे बताया कि 360 आप उसको ऐसे लेके जा सकते हो, सिमिलर यही रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पर देखे तो बाउंस आता है पर इस लेवल को नहीं निकालता है तो कंटिन्यूस सेलिंग बना सकते हो। मार्केट कैप अप ओपन होता है, 200 के ऊपर नहीं जा पा रहा है तो भी सेल कर सकते हो। फ्लैट ओपन होता है, नेगेटिव ओपन होता है तो भी सेल कर सकते हो। और नीचे में टारगेट कौन सा ओपन हो रहा है वो भी देख लेते हैं। फिबोनाची ये लेवल से लगाएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बैठता है वो बैठता है 56,920, करीबन 350 पॉइंट के आसपास अभी भी जगह है। तो बाउंस में अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेंसेक्स। आने वाले दिन की जो एक्सपायरी रहेगी काफ़ी अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। आज का अगर यहाँ पे देखें तो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आज का भी पहला कैंडल यहाँ पे जो बना था, ये वाला जो सपोर्ट लेके हमने बाउंस दिया, ये सपोर्ट भी परफेक्टली कौन सा था, प्रीवियसली जो हमने क्लोज किया था एक दिन पहले, वही एक सपोर्ट का काम किया, बाउंस किया, कंसोलिडेशन किया और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, यहाँ पर आपको जो मार्क करना है यही रहेगा। ये तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। ये लेवल जब तक इसके नीचे है, सैलून राइस मार्केट हमारा बना रहेगा। टारगेट के लिए हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे 600। मुझे एक इम्पोर्टेंट लग रहा है, देखते हैं वो डेटा में आता है कि नहीं। हाँ, डेटा में भी 75,600 बैठता है तो ये एक आपका टारगेट रहेगा। और ऊपर में रहेगा 940। तो टारगेट के हिसाब से बहुत ही क्लियर है, हम उस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। और फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।